सबको जय यीशु। इतवारीय वचन साधना में आपका स्वागत है। बीज बोने वाले का दृष्टांत और उसकी व्याख्या हमें सुपरिचित है। इस दृष्टांत और व्याख्या के माध्यम से प्रभु ने जो शिक्षा हमें दी है उसके समझना और स्वीकार करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कार्य में हमें इतनी कामयाबी पाई है, यही अहम सवाल है। पुराने विधान के विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हमें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपना भुजबल से निकाला और दासदा के घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उसके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। पवित्र बाइबल के प्रारंभ से अंत तक यह आवाज गूंजती रहती है, मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, तुम भी ईमानदार रहो। मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, उसी प्रकार तुम भी मेरी शिक्षा का पालन करो। सब कुछ में ईश्वर ही हमारा आदर्श है। स्टीफन एक अच्छा लड़का था। गरीब परिवार का होने के कारण प्राइमरी शिक्षा के बाद वह आगे पढ़ नहीं सका। एक दिन समीपस्थ कॉलेज के प्रिंसिपल फादर जॉन से उसका संपर्क हुआ। फादर ने उसे अपनी संस्था में रखा और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। संस्था के छोटे मोटे कार्यों में वह फादर की मदद करता रहता था। पढ़ने में वह तेज था और कार्यकुशलता और व्यवहार में एक आदर्श। कॉलेज शिक्षा के बाद फादर ने उसे संस्था का अकाउंटेंट नियुक्त किया। अब संस्था का तमाम आर्थिक लेन देन का हिसाब वह संभालता है। स्टीफन के ईमानदार, कार्यकुशल और आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण फादर निश्चित रहे। लेकिन बचपन की गरीब का भूत उस नौजवान के मन में काम करने लगा। वह हिसाब में हेराफेरी करने लगा और धीरे धीरे संस्था की काफी संपत्ति उसके खाते में आ गई। उस बीच फादर जॉन का स्थानांतर हो गया और नए फादर विल्सन ने कॉलेज प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। उन्होंने कॉलेज का हिसाब चेक किया तो हैरान हो गए। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई। अंतिम परिणाम यह हुआ कि स्टीफन की सारी संपत्ति जब्त हो गई और वह जेल की हवा खाने लगा। अपने दत्तक पुत्र की होशियारी की कहानी सुनकर फादर जॉन को हार्ट अटैक हुआ। अब जरा विचार करें, बोने वाले के दृष्टांत का इस कहानी से क्या संबंध है? स्टीफन बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, दूसरों के सामने ईमानदार था, होशियार था, लेकिन ईश वचन और प्रार्थना का फादर जॉन के प्यार का स्थायी असर उस पर नहीं पड़ा। ईश्वर का वचन हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन क्या इसका हमारी जीवन शैली पर कोई असर पड़ता है? क्या हमारे मन में प्रभु की इच्छा पर चलने का दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? क्या हमारा विश्वास और ईश वचन के प्रति आस्था सड़क के किनारे या पथरीली जमीन पर या कांटों के बीच पड़े बीज के समान फलहीन है? या फिर क्या हमारे मन अच्छी भूमि की तरह ईश वचन और विश्वास को स्वीकार करके 100 गुना फल देते हैं? हम सोच विचार करें और हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम कोशिश करें। सबको जय यीशु।